आगे बढ़े आपको आगाह करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ का डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास के हमरा मुहर्रमुल हराम के एक कैटेगरी जुलूसों के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिला भर में एक कैटेगरी के जुलूसों के रूट्स का दौरा किया, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ डिप्टी कमिश्नर ने सिटी टोबा टेक सिंह में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट, जबकि सिटी कमालिया में 8-10 मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। इस मौके पर जुलूसों के रास्तों, दाखिली खारजी रास्तों, सिक्योरिटी पॉइंट्स, रूट क्लियरेंस, तजावुज़ात के खात्मे, दीगर हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया गया। सिटी टोबा टेक सिंह के दौरान DSP सदर सर्कल टोबा, असिस्टेंट कमिश्नर टोबा, SHO सिटी टोबा और अमन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। इसी तरह सिटी कमालिया के दौरे के मौके पर DSP कमालिया, असिस्टेंट कमालिया, SHO सिटी कमालिया और अमन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि जुलूसों के रूट्स पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, मशकूक अफराद और अशिया पर कड़ी नजर रखी जाए, ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और असदरान के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। खबरों का रुख करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर सदारत जिला भर के सर्कल अफसरान, SHOs के साथ अहम मीटिंग। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ टोबा सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर सदारत DP ऑफिस टोबा टेक सिंह में जिला भर के SHOs के साथ अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास, सर्कल अफसरान, जिला भर के SHOs ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जिला भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, जराइम की रोकथाम, इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी, मनशियात फरोशों, जराइम पेशा अनासर और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने अफसरान को हिदायत की कि जराइम के खात्मे और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, शहरियों को बर वक्त मेयारी पुलिस सर्विसेज फराहम की जाए। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और चालान शुदा केसेस की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए हिदायत की कि तमाम मुकदमात की तफ्तीश मेरिट, शफाफियत और कानून के मुताबिक मुकम्मल की जाए और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। मीटिंग में जिला भर में लापता अगवाशुदा खवातीन के मुकदमात का खसूसी जायजा लिया गया। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि ऐसे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए और लापता और अगवाशुदा खवातीन को जल्द अज जल्द बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात की रोजाना की बुनियादों पर निगरानी की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और दीगर कानूनी ज़राए को बरोए कार लाते हुए बाजियाबी के अमल को मौसर किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि खवातीन की बाजियाबी के हवाले से किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने इश्तिहारी मुजरिमान, अदालती मफरूरान और संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जिला में पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। मीटिंग के अख्ताम पर डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने अफसरान को हिदायत की कि वो अपने थाना जात की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाएं और कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के ज़रिए आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करें। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू की सदारत में DP ऑफिस कंप्लेंट सेल में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद, अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DP ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी मुनक़्क़द की गई, जिसमें शहरियों ने अपने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल बराह रास्त DPO साहिबाल के सामने पेश किए। DPO साहिबाल ने तमाम सालीन की शिकायत तवज्जो से सुनी और मौके पर मुतल्लिका अफसरान को हल के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर DPO साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त शफाफ और मुनसिफाना अजाला पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देना और आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। डीपीओ साहिबाल ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि तमाम दरख्वास्तों पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए और किसी भी शिकायत के हल में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया जंगल में हौलनाक आग, 150 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाकस्तर, महकमा जंगलात की गफलत या कोई साजिश। कमालिया के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने तबाही मचा दी, जहां 150 एकड़ से ज्यादा कीमती जंगलाती रकबा जलकर राख का ढेर बन गया। कई घंटों तक आग पर काबू पाया न जा सका, जबकि महकमा जंगलात की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठने लगे। इलाका मकीनों और समाजी हलकों का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े को महकमा जंगलात की मुजरिमाना गफलत करार दिया जा रहा है, जबकि बास अफराद का मुतालबा है कि इस वाक़े के पस पर्दा मुमकिन साजिश के पहलुओं की तहकीकात की जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी और सख्त नोटिस का मुतालबा करते हुए कहा कि जंगलात कौमी असासा है, इनकी तबाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया से मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, जिम्मेदार अफसरान का तयन किया जाए और गफलत साबित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों का कहना है कि अगर इस वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में ना लाया गया तो मुस्तकबिल में भी कौमी वसाइल इसी तरह तबाह होते रहेंगे। आवाम ने मुतालबा किया है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ और नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर लाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जमील अहमद सोमरू का लाड़काना आवाम के लिए वीडियो बयान जारी। लाड़काना वापटा इंतजामिया के राब्ते में हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काने वासियों अस्सलाम वालेकुम। मां इन वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जे सिलसिले में हिते आहियां ऐं तव्हां सां मुखातिब आहियां। मूंखे ख़बर आहे ऐं मूंखे घणा मैसेजिस आया आहिनि त उते लाड़काने में बिजली कान्हे का, ऐं 2 ॾींहंनि खां वठी तव्हांखे ख़बर आहे त उते वॾो तूफ़ान आयो हो ऐं हाई ट्रांसमिशन जा पोल्स जेके आहिनि उहे लोडरा मां, शिकारपुर मां, गढ़ी यासीन में उहे किरिया, जंहिंजे करे पूरे हिन रीजन में उहा बिजली कान्हे का। पर मूं हिते ईअं न सम्झो त मां चुप करे हिते वेठो रुॻो इलेक्शन मुहिम पियो हलायां, पर मां सेपको जे ऑफिसरनि सां, हुनजे CEO सां, हुनजी जेको आहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे जेको आहे चेयरमैन सां, मां हुतां जे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जेको आहे उन सां मुसलसल ॻाल्हियूं कयूं ऐं मूंखे अॼु इहा ख़बर पई त उते जेको आहे दादू खां जीअं पोएं साल थियो ईअं ई दादू खां जेको आहे उन्हनि ट्रांसमिशन वरिती आहे, पर उहा सॼे शहर लाइ, सॼे ज़िले लाइ उहा पूरी नथी थी सघे। इन करे उन्हनि इहो कयो आहे त 1.5-2 कलाक जेका आहे उहा बिजली हूंदी ऐं 24 शहर जा 24 जेके फीडर्स आहिनि उन्हनि में इहा जेकर हलंदी तॾहिं बि सॼो ॾींहुं जेको आहे उहो लॻी वेंदो। पर सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि जी तकलीफ़ आहे ऐं उहा तकलीफ़ मां महसूसु करे सघां थो त तमामु घणी तकलीफ़ थींदी। पोएं साल जेको आहे इहो ज़ुल्हज जे महीने में बि इहो ई थियो, उन ज़ुल्हज जी ईद ते इहो थियो, पर मां यकीन थो ॾियारियां त मां तव्हां सां गॾु आहियां ऐं मां सम्झां थो त एॾी वॾी गर्मी में, एतिरी तमामु घणी गर्मी आहे, इन करे त मां हिन ज़ुल्हज जी ईद ते उते हुयुसि जिते जेको आहे उहो 51, 52, 53 ऐं 54 जेको आहे डिग्री उते गर्मी हुई ऐं उते पाणी जेको आहे उहो कोन तंहिं हूंदे बि जेको आहे तमामु घणी तकलीफ़ हूंदी हिन में। ऐं पर मां लॻो पियो आहियां हितां ऐं सभिनी ऑफिसरनि सां ॻाल्हायां बि थो, कयां बि थो, मां तव्हां सां गॾु आहियां। पर मुंहिंजी मुश्किल इहा आहे त मां हिते आहियां ऐं घणनि ॾींहंनि खां वठी हिते आहियां। तव्हांखे ख़बर आहे त जेको आहे हिते इलेक्शन मुहिम आहे ऐं उन में हिमालय जी पहाड़ हुजनि, ॿिया हुजनि, त जेको आहे उतां मां तव्हां सां मुख़्तलिफ़ आहियां ऐं इनशा ताला इहे 2 ॾींहंनि जो मसइलो मूंखे यकीन ॾियारियो ऑफिसर सेपको जे त हे जेको आहे तमामु जल्द 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे बिजली ईंदी। पर जेका तकलीफ़ थिए थी पई उहा तकलीफ़ आहे, पर उहा मैन मेड तकलीफ़ न आहे, उहा जेका आहे कुदरती तकलीफ़ जेको आहे हिकिड़ी आहे। तव्हांखे ॾिठो हूंदो जेको आहे लाड़काने में बि जेको आहे तूफ़ान हुयो, ॿियनि हंधनि बि तूफ़ान आयो, बारिशूं बि हुयूं ऐं इहा हिकिड़ी मौसमी तब्दीली जो जेको आहे उहे इशारा आहिनि ऐं अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, आबाद रखंदो। इनशा इहे 2 ॾींहं गुज़री वेंदा, उन खां बाद में जेको आहे तव्हां सुख जो साह खणंदो। वरी
मोहल्ला हड्डाबाड़ी में बिजली की बदतरीन सूरत हाल। मोहल्ला हड्डाबाड़ी के मकीन कई दिनों से बिजली की मुसलसल बंदिश और बार बार ट्रिपिंग के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा बरकियात को मुतादिद बार आगाह किया जा चुका है, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। आखिर आवाम की मुश्किलात का अज़ाला कब होगा? खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएस साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम का जिला पाकपतन का दौरा। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पाकपतन में उर्स मुबारक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह के इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानिब से इंतजाम पर ब्रीफिंग। ज़ायरीन को पूरा अमन महफूज माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हंगामी रिस्पांस और सहूलियात की फराहमी के इकदाम का जायजा। इजलास के बाद आरपीएस साहिवाल कमिश्नर साहिवाल का रूट विजिट। दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह पर हाजिरी। मज़ार अक़दस पर फूल चढ़ाए, फातिहानी की। दरगाह के सहन, दाखिली खारजी रास्तों सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना। उर्स के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ज़ायरीन की सहूलत को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी रजब बशीर उस्मानी की रिपोर्ट। गिलगित के इत्तेहाद चौक में जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए तमाम एक बड़े इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसा हल्का नंबर 1 गिलगित से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार मौलाना तनवीर हैदरी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िद हुआ। जलसे के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक थे, जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मुश्ताक अहमद एडवोकेट, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल समी, अमीर जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान और उम्मीदवार असम्बली मौलाना तनवीर हैदरी और दीगर कायदीन ने खिताब किया। खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि इंतखाबात कौमों के मुस्तक़बिल का फैसला करते हैं, इसलिए अवाम को वोट देते वक्त अमानत, दयानत और खिदमत के जज्बे को मद्देनजर रखना चाहिए। उन्होंने वोटर्स पर जोर दिया कि वो ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो अवामी मसाइल के हल और खत्ते की तरक्की के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर सकें। सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत खल्क को अपनी सियासत का मरकज़ बनाया है और कुदरती आफात, ज़लज़लों, सैलाबों के दौरान मुतासरा अफराद की भरपूर मदद की है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया, ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि बेहतर तालीम, म्यारी सेहत, रोज़गार के मौक़े, बुनियादी सहूलियात और आइनी हकूक़ के हसूल के लिए जमात इस्लामी मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर दयानतदार और अहले क़यादत को आगे लाएँ। जलसे में दीगर मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी के मंशूर आवामी खिदमत, फलाही सरगर्मियों को उजागर किया। मुक़र्ररीन का कहना था कि जमात इस्लामी साफ शफाफ असूली सियासत के अलमबरदार जमात है। इत्तेहाद चौक में मुनक़िदा जलसे में कारकुनान के जोश व खरोश, आवाम की भरपूर शिरकत ने इंतखाबी माहौल को गरमा दिया। इत्तेहाद चौक में मुनक़िदा जलसे में कारकुनान के जोश व खरोश और आवाम की भरपूर शिरकत ने इंतखाबी माहौल को गरमाया, जबकि शुरका ने जमात इस्लामी की क़यादत और मंशूर पर अपने एतमाद का इजहार किया। मुस्ता मोहम्मद में गरीबाबाद के करीब गोट इलाही बख्श के मकीन पिछले 75 सालों से बिजली की बुनियादी सहूलत से महरूम शदीद गर्मी में सरापाए एहतजाज बन गए। तपती धूप और 48 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों के बीमार होने पर मजबूर आवाम का गमनाक और ताकतवर मुजाहरा। मुजाहिरीन की वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब नुमाइंदों से फिलफोर बिजली बहाल करने की तड़पती हुई अपील। 5 सदी से अंधेरे में डूबे गोट इलाही बख्श के मकीनों का एहतजाज इंतजामिया की बेहिस्सी के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है। एहतजाजी रहनुमा अमीर बख्श का कहना है कि वज़ीर आला साहब, आप खुद देखें हम इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में कैसे सिसक रहे हैं। तपती धूप और शदीद हब्स के बायस मासूम बच्चे आए रोज़ हस्पताल पहुँच रहे हैं, मगर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। मुंतखब नुमाइंदे अपने वादे पूरे करें और हमें इस दौसक जैसी ज़िंदगी से निकालने के लिए बिजली फराहम करें। मुजाहिरीन का हतमी इंतबाह कि अगर गाँव को रोशन ना किया गया तो शदीद गर्मी में मरते दम तक एहतजाज जारी रहेगा।
और अब खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर क़यादत टोबा टेक सिंह पुलिस क्राइम कंट्रोल के साथ साथ आवाम को जदीद और फौरी सहूलियात फराहम करने में पेश है, जिसकी ताज़ा मिसाल पुलिस खिदमत मरकज़ का क़याम है। पुलिस खिदमत मरकज़ का मकसद लोगों को पुलिस के मुतालिका सहूलियात एक छत के नीचे फराहम करना है। पुलिस खिदमत मरकज़ पर FIR की कॉपी, रिपोर्ट गुमशुदगी, अंदराजी कराए दरान, गाड़ियों की तस्दीक, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, जुर्म के इत्तला समेत 14 से ज़ायद सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा ज़िला टोबा टेक सिंह से मुंसलिक तहसीलों और देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलत के लिए पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तहसील हाय और देहाती आबादियों को दर्ज वाला सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करने में पेश है। मई 2026 के दौरान पुलिस खिदमत मरकज़ से 6,917 शहरी मुस्तफ़ीद हुए, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर और तजदीद लाइसेंस करवाने के लिए 1,908 अफराद, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 1,215 अफराद, FIR की कॉपी के हसूल के लिए 90 अफराद, व्हीकल वेरिफिकेशन 39 अफराद, अंदराजी कराए दरान 919, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन 2,193, गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए 144, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए 463 अफराद पुलिस खिदमत मराकज़ में तशरीफ़ लाए, जिन्हें फौरी मतलूबा सहूलियात मुहैया की गई।